नमस्कार। चलिए एक साथ मिलकर एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, भगवत गीता के दैनिक ज्ञान की। इस सीरीज में हम रोज एक श्लोक लेंगे और उसके जरिए जीवन से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो रास्ता सही है, बिल्कुल सही, वही रास्ता सबसे मुश्किल भी है? और उस मुश्किल के सामने आके हम जैसे जम से जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या करें। असल में यही जो कश्मकश है ना, यही तो जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। और ये कोई बाहर मैदान में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ाई है जो हम सबके मन के अंदर चलती रहती है। किसी मुश्किल फैसले के सामने आकर यूं एकदम स्तब्ध रह जाना, ये एहसास हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। ये कोई अनोखी बात नहीं, ये हम सभी का एक कॉमन अनुभव है। और पता है, यही वो सवाल है जो दुनिया की सबसे गहरी आध्यात्मिक चर्चाओं में से एक के बिल्कुल दिल में है। एक ऐसी बातचीत जो हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि वो आज भी उतनी ही सच्ची और काम की लगती है। तो हम जिस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं वो है भगवत गीता। पर यह है क्या आखिर? चलिए जरा इसे आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, भगवत गीता कोई नियम कानून की किताब नहीं है कि ये करो और ये मत करो। नहीं, ये असल में 700 श्लोकों की एक बातचीत है, एक ऐसे योद्धा के बीच जो बहुत बड़ी मुश्किल में है, और उसके दिव्य गाइड, उसके दोस्त के बीच। और सोचिए जरा, ये बातचीत हो कहाँ रही है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। उस पल में जब एक भयानक महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला है। माहौल में जबरदस्त तनाव है और आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और इस पूरी कहानी, इस पूरे तनाव के केंद्र में है अर्जुन, जो एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हैं अर्जुन, अपने समय के सबसे महान योद्धा। पर जैसे ही वो लड़ने के लिए अपना धनुष उठाते हैं, सामने दुश्मन सेना में उन्हें कौन दिखाई देता है? उनके अपने दादा, उनके गुरु, उनके भाई, उनके दोस्त, सब अपने ही लोग। तो अब अर्जुन के सामने दो ही रास्ते हैं और दोनों ही भयानक। या तो वो लड़े, यानी अपने कर्तव्य, अपने धर्म और न्याय के लिए अपने ही लोगों से युद्ध करे, या फिर वो मैदान छोड़कर भाग जाए, अपने लोगों की जान बचा ले और खुद को इस भयानक दुख से दूर कर ले। आप ही सोचिए, क्या फैसला लिया जाए? इस दुविधा में अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो कहते हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन चकरा रहा है, मुझे तो अपने ही परिवार वालों को मारने में कोई भलाई नजर नहीं आ रही। और जब अर्जुन इस गहरे अंधेरे और निराशा में डूब जाते हैं, ठीक उसी पल एक रोशनी दिखाई देती है। और वो रोशनी है कृष्ण का शाश्वत ज्ञान। शक और डर के इसी पल में अर्जुन अपने सारथी और दोस्त भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और उनसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। वो मदद के लिए, सही राह के लिए प्रार्थना करते हैं। तब कृष्ण उन्हें इस उलझन से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। वो 3 बातें समझाते हैं। पहली, अपने असली कर्तव्य यानी धर्म को समझो। दूसरी, जो भी कर्म करो उसके फल से मत जुड़ो, बस अपना काम करो। और तीसरी, ये समझो कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा रहती है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे किस काम की है? बस यहीं से हमारा असली सफर शुरू होता है। रोज एक श्लोक और उससे जुड़ी एक सीख। हमें ये समझना होगा कि कुरुक्षेत्र का वो मैदान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन के अंदर है। और अर्जुन की जो दुविधा थी, वैसी ही दुविधाओं का सामना हम सब अपनी अपनी जिंदगी में रोज करते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हम यही करने वाले हैं। हर दिन गीता से एक श्लोक उठाएंगे, उसके मतलब को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि आज की जो हमारी चुनौतियां हैं, उनमें वो सीख हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो वो बातचीत जिसने अर्जुन की पूरी दुनिया बदल दी थी, अब शुरू होने वाली है, एक एक श्लोक करके। तो क्या इस ज्ञान को सुनने के लिए हम सब तैयार हैं?